तो वशीकरण करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब वशीकरण सबसे ज़्यादा और अच्छा किस चीज़ से होती है? मेरे चैनल अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो आप लोगों को पता ही है, शूकर दंत से सर्व वशीकरण किया जाता है, या पर्टिकुलरली किसी आदमी की या औरत के ऊपर अगर वशीकरण करना है तो भी उसका प्रयोग में लाया जाता है। इसके अलावा शैतानी वशीकरण भी होता है, खिलाने पिलाने के सामान से भी वशीकरण होता है, सिंपल पानी से भी वशीकरण का काम होता है। और इसके साथ अगर किसको भी वशीकरण करना, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसका कोई वस्त्र मिल जाए, यूज किया हुआ हैंकरचीफ, रुमाल मिल जाए, या उसके बाल या नाखून मिल जाए, तो इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करके भी वशीकरण किया जाता है। अगर आपको इन सब चीज़ों में कोई हेल्प की ज़रूरत है और आप अगर मुझे पर्सनली मिलना चाहते हैं, तो और आपके पास ये सारे सामान है, जैसा कि मैंने बताया कि नाखून, बाल, उनके यूज किया हुआ कपड़ा या हैंकरचीफ, रुमाल, तो मुझे आप वो चीज़ें दे सकते हैं। अब तो एड्रेस भी आप लोग सभी को पता है, तो उस एड्रेस पे आप भेज सकते हो। मैं वो सब सामान का शमशान में काम करके ज़रूर पक्का वशीकरण करके दूंगी। लेकिन हाँ, ये एक पेड मीटिंग होगी, ये भी बात आप जान लो। मैं हर गुरुवार को, थर्सडे को, रविंद्र सरोवर मेट्रो के पास, जो साउथ कोलकाता में पड़ता है, कालीघाट के एकदम बाद वाला स्टॉपेज ही ये है, वहाँ पे बैठती हूँ 11 से 4 बजे तक। तो आप लोग अगर मुझसे मीट करना चाहते हो तो आ सकते हो, वेलकम है आप लोगों का। हालांकि ये एक पेड मीटिंग रहेगी, तो अपॉइंटमेंट लेके आप लोग जरूर आइए, ठीक है। और कोई भी प्रोडक्ट आपको अगर चाहिए, आप ऑनलाइन ऑर्डर नहीं करना चाहते, यहाँ पे आके लेना चाहते हो, तो भी आप लोग वो चीज़ें कर सकते हो। तो कॉल कर लीजिए, जो स्क्रीन पे दिया गया नंबर है। अब वशीकरण कैसे होता है ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया। लेकिन बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि शैतानी वशीकरण जो है, क्या ये हम घर पे नहीं कर सकते? क्या हमें कोई तांत्रिक के पास ही, एक्सपर्ट के पास ही, या आपके पास ही जाना पड़ेगा? ऐसा नहीं है। अगर आपका विल पावर बहुत स्ट्रांग है और आप सच्चे दिल से किसी को मोहब्बत करते हो, चाहे वो जायज हो या नाजायज हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता शैतानी वशीकरण में, तो आप कर सकते हो। लेकिन हाँ, इसमें एक बात बता दूं, डरना आपको नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, शरीर हमेशा बांधा हुआ चाहिए। कोई भी काम करो, शरीर को बांध लेना है। चाहे मंत्र से बांधो, ताबीज गंडा से बांधो, या फिर शुकर दंत से क्यों ना बांधो, क्यों ना खाली शरीर में कोई भी काम, कोई भी पूजा करना बिल्कुल ठीक नहीं होता। हमेशा बॉडी को प्रोटेक्शन में रखना ही चाहिए जब आप खास करके ये सब काम करते हो। मैं अपनी बात बताऊं, तो बिस्तर से जब सुबह उठती हूँ, बिस्तर से मेरा पैर जो है जमीन पे नहीं पड़ते, उससे पहले ही शरीर को बांध लिया जाता है। तो इस तरीके से हम तांत्रिक लोग करते हैं। हालांकि आप लोग तो तांत्रिक नहीं हो, लेकिन कोई टोटका कर रहे हो, या किसी के ऊपर कोई दुश्मनी आप निकल रहे हो, या वशीकरण कर रहे हो शैतानी वाला, तो शरीर को बांधना बहुत जरूरी होता है। अगर आपके पास शरीर बांधा हुआ नहीं है, तो ये सब काम से थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि ना आप खुद अपने आप को ही नुकसान ना पहुंचा डालो, ठीक है। तो आज जो मंत्र मैं बताने वाली हूँ उसे ध्यान से सुनिए, और फोन पे इसका जिक्र मत कीजिए, क्योंकि ना जो मेरा हेल्पिंग हैंड है वो आपको ये मंत्र वगैरह नहीं बता पाएंगे। उन लोगों को इन बारे में, इन सब के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। हाँ, अगर आपको कोई पर्सनल काम कराना है तो ही आप कॉल कीजिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ही कॉल कीजिए। वीडियो के बारे में प्लीज कॉल मत कीजिए, वो लोग आपको कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। आपको करना क्या है, एक गुड़ की डेली लेना है, और एक नहीं, एक्चुअली 7 अलग अलग गुड़ की डेली लेना है। छोटा सा ही हो, लेकिन 7 आपको लेना है। आपके हिसाब से आप बना लीजिए। रात के समय होना चाहिए, अमावस्या का दिन होना चाहिए जिस दिन से आप ये शुरू करो। अब अमावस्या के दिन क्यों? क्योंकि ना अमावस्या जो है, ये नो मून डे जो है, इसमें जो नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव शक्तियां हैं, ये बहुत ज़्यादा जागृत हो जाती है। तो इसलिए इस दिन से कोई भी शैतानी वशीकरण अगर आप करते हो तो वो 100% सक्सेसफुल होता है, ठीक है। तो इसीलिए अमावस्या का एक दिन देख लीजिए, टाइम देख लीजिए, उस रात से आपको ये शुरू करना है। ये लड़का भी कर सकता है, लड़की भी कर सकता है, क्योंकि ना ये शैतानी वशीकरण है। आपको अकेले रहना है, मतलब जिस रूम पे आप सोओगे आप अकेले होना चाहिए, उसमें कोई बच्चा हो या पेट्स भी हो, अगर आपका घर में कुत्ता है, बिल्ली है, बर्ड्स है, वो सब चीजें नहीं होना चाहिए। बस आप अकेले रहोगे उस रूम पे। अगर ऐसा है तो ही इस साधना की तरफ जाओ, क्योंकि ना अल्टीमेटली आपको नेकेड होना है, कोई भी वस्त्र वगैरह नहीं पहनने हैं। आपको पूरी तरह से नेकेड होके बैठ जाना है, पश्चिम दिशा की ओर मुख करना है। पश्चिम दिशा मीन्स वेस्ट, पूर्व। सूर्य जहाँ से उगता है,
पश्चिम जहाँ से सूर्य डूबता है, तो पश्चिम दिशा, वेस्ट दिशा समझा पाई हूँ आई थिंक। तो वहाँ पे मुंह करके आपको आसन लेके पूरा तरह से नेकेड होके बैठ जाना है, और एक प्लेट हो या एक कटोरा हो, चाहे कांच का ले लीजिए या मिट्टी का ले लीजिए, उसमें वो गुड़ को रख लेना है। और जिसको आपको वशीकरण करना है उसका एक फोटो हो तो उसको सामने रख लेना है, और इस मंत्र का आपको 101 बार चांट करना है। ये डेली आपको 7 दिन तक करने हैं, अमावस्या के रात से शुरू करके। और इसमें 7 दिन में आपको कोई भी मतलब रोका रोकी टोका टोकी नहीं किया जा सकता। आप कोई भी दिन बंद इसको नहीं दे सकते। ये कंटिन्यू जो प्रोसीड्यूर है, अगर आपने शुरू किया है तो आपको खत्म करना ही है, बीच में आप उसको रोक नहीं सकते। तो ये एक वार्निंग है, इसे अच्छी तरह से समझ ले। अब गुड़ जो है उस पे जो मंत्र आप 101 बार पढ़ेंगे, उसके बाद आपको, आप जिस तरफ सोते हो पैर के नीचे, मतलब जो जहाँ पे आप सो रहे हो बेड के ऊपर, वहाँ पे जहाँ पे आपका पैर है उसके नीचे रख दीजिए इस गुड़ के, जो आपने कटोरे में गुड़ रखा है, चाहे कांच का हो या मिट्टी का, उसमें जो गुड़ रखा है वो आपके पैर की तरफ रख के सो जाइए। सुबह आपको उठना है और फिर ड्रेस वगैरह पहन लीजिए, और उसके बाद जो बच्चे लोग हैं उसमें वो गुड़ डिस्ट्रीब्यूट कर देने हैं, उनको दान में दे देना है, छोटा छोटा कट के टुकड़ा करके उसको दान में आप दे दीजिए। ये आपको गुड़ खिलाना है बच्चों को सुबह ही, 7 दिन कंटिन्यू करना है। और जब आप ये गुड़ बच्चों में दोगे तो उस इंसान को जिसको आपने टारगेट किया है, उस इंसान का ही नाम मन में लेते रहो कि वो मेरे पूरी तरह से वश में हो रहा है। गुड़ की तरह आपके संपर्क भी मीठा हो रहा है, वो इंसान जहाँ पे भी हो, चाहे देश में हो या विदेश में, मेरी तरफ वो खींचा चला आ रहा है। आपको ये स्ट्रॉन्ग इंटेंशन रखनी है। अब चलिए, ये तो सारे मैंने आपको बता दिए हैं कि कैसे क्या करना है। अब मंत्र के बारे में मैं बता देती हूँ, अच्छी तरह से इसको सुन लीजिए, समझ लीजिए, फिर आप कीजिएगा, इसको रट लीजिए, मैं तो यही बोलूंगी। इल्ला आत्माना सैताना मेरी शक्ल बनके ओमुखी के पास जाना। ओमुखी इन द सेंस जिसको आपको वश में करना है उसके पास जाना है, ठीक है। उसे मेरे पास लाना, ना लावे तो तेरी बहन भांजी पर 303 तलाक। इन्ना आत्माना सैताना मेरी शक्ल बनके ओमुखी के पास जाना, उसे मेरे पास लाना, ना लावे तो तेरी बहन भांजी पर 303 तलाक। इन्ना आत्माना सैताना मेरी शक्ल बनके अमुकी के पास जाना, यहाँ पे आपको उस इंसान का नाम लेना है। मेरी शक्ल बनके अमुकी के पास जाना, उसे मेरे पास लाना, ना लावे तो तेरी माँ बहन भांजी पर 303 तलाक। ये छोटा सा मंत्र है, इसी को आपको पढ़ने हैं 101 बार। उस गुड़ के ऊपर फूंक मार देनी है और उसकी फोटो सामने रखनी है, और फिर रात को सो जाना है। और ये गुड़ जो कटोरी में है ये आपके पैर के सामने रहेगा, पैर के नीचे रहेगा। असर हो जाता है और लोग वशीभूत होना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद मैं आती हूँ तिलक के बारे में, जो सर्व वशीकरण करने के काम में आते हैं। 1 नंबर पे है काली हल्दी, दूसरे नंबर पे है गोरोचना। गोरोचना बहुत कीमत इसका लगता है, 1 ग्राम का करीब 2000 रुपीज इसका कीमत होती है। गोरोचना और काली हल्दी दोनों को एक साथ मिला के और इसके साथ सफेद चंदन को मिला के भी तिलक किया जाता है, जिसमें आपका थर्ड आई जो है वो जागृत हो जाता है। लोग वशीभूत होना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पे भी आप जाएं लोग आपके फेवर में बात करना स्टार्ट कर देंगे। तो इसे कहते हैं वशीकरण तिलक। अब जो शादीशुदा औरतें हैं वो सिंदूर का प्रयोग कर सकते हैं। पति की लंबी आयु के लिए ये किया जाता है, सिंदूर का प्रयोग उनकी उन्नति के लिए किया जाता है, और उनसे अपनी सारी बात मनवाने के लिए भी सिंदूर का प्रयोग किया जाता है, जो वशीकरण सिंदूर हम तैयार करते हैं। इसके बाद मैं आती हूँ वशीकरण काजल। वशीकरण काजल एक ऐसी चीज है जिसे आंखों में लगा के आप किसी भी के तरफ भी देखें, उसको मोहित करने की, उसको आकर्षण करने की ये काम में आता है। और ये काजल जो है ये बिल्कुल स्मर्च प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अगर सुबह 8 बजे लगाते हो तो रात के 2 बजे भी ये उसी तरह से रहेगा। तो ये बहुत ही अच्छा काजल है, आप इसे यूज करके देख सकते हैं। लोग वशीभूत होंगे और आपकी मेकअप भी एकदम ठीक ठाक रहेगी। ये स्मर्च प्रूफ है। इसके साथ मैं बताऊंगी सबसे आखिर में सबसे स्ट्रांग वाला जिससे वशीकरण हम लोग करते हैं वो है शुकरदंत। जी हाँ, जब तक
इसे आप पहने रहेंगे गले में या कमर में, तब तक जिसके लिए आप कर रहे हैं वो वशीभूत रहेंगे। बस इसका ही ख्याल रहे कि ये खो ना जाए आपसे, ये बॉडी से आपके टच होके रहना चाहिए। दैट्स इट। इससे बहुत ही बढ़िया और बहुत ही जल्दी जल्दी वशीकरण होता है। 11 से 41 डेज में आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है कि हाँ सच में वशीकरण होता है। और ये काफी स्ट्रांग है। स्ट्रांग इसलिए है कि आपको भूत प्रेत नेगेटिव एनर्जी से ये बचाती हैं, आपकी ओरा को सटीक करती हैं। और जो ओरा अगर सटीक हो गया तो लोगों को अपने वश में करने की शक्ति आपको मिल जाता है, कॉन्फिडेंस आपको मिल जाता है। तो इसी की तरह शुकरदंत बहुत काम की चीज है वशीकरण करने के लिए। इससे अलावा मैं कोई और चीज आपको रिकमेंड नहीं करूंगी। ये बेस्ट है, स्ट्रांग है। और बंगाल का फेमस काला जादू से कोई अगर किसी का वशीकरण करता है तो उसका काट तोड़ पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। ये तो आप सभी लोग जानते हैं। इसीलिए बंगाल का फेमस काला जादू से लोग इतना डरते हैं, क्योंकि ना इसका काट जल्दी जल्दी कोई नहीं कर सकता है। और अगर आपको किसी का वशीकरण करना है और आप मेरा हेल्प लेना चाहते हो तो उनका फोटो होना चाहिए, नाम होना चाहिए, साथ ही मम्मी डैडी का नाम, गोत्र, ये सारी चीजें डिटेल्स होना चाहिए। विदाउट फोटो मैं कोई काम नहीं कर सकती हूँ इतना दूर बैठे बैठे। तो आप जब मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेंगे, दोनों का, जिसको वशीकरण करना है, जिसका वशीकरण करवाना है, दोनों का नाम, पेरेंट्स नेम, गोत्र, ये सारी डिटेल्स मुझे चाहिए होता है। इन सारी डिटेल्स के साथ ही आप मुझे कांटेक्ट करें। बार बार फोन ना किया कीजिए, व्हाट्सएप पे अपना रिकॉर्ड करके वॉइस मैसेज छोड़ दिया करें। मैं उसे जरूर देखूंगी और कोशिश करूंगी कि जितना जल्दी हो सके आपके इस वशीकरण का काम करने के लिए। और एक चीज बताना भूल गई मैं, शैतानी वशीकरण भी होता है, लेकिन ये बहुत ही रेयर मामलों में होता है और बहुत ही कम लोगों के ऊपर किया जाता है। जो सामने वाला अगर बहुत स्ट्रांग होता है, किसी चीज पे भी उस पे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, तो ही हम शैतान का हेल्प लेते हैं, इधर नहीं। और ज्यादातर वशीकरण शुक्रदंत से ही हो जाता है, खिलाने पिलाने के सामान से ही हो जाता है, तिलक से हो जाता है, काजल और सिंदूर से भी हो जाता है।